Hello everyone, today we will discuss about a new chapter, atoms and molecules. It is the third chapter of your textbook. So, chapter third, atoms and molecules. चलिए देखते हैं क्या होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। तो पहले तो हम लोग लिखते हैं एटम के बारे में कि एटम क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element that can take part in a chemical reaction. ठीक है, मतलब इसी के हमारा एटम क्या होता है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? एलिमेंट का, जो क्या होता है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अब देखिए इनकी साइज की बात कर लेते हैं कि इनकी साइज क्या होती है। सो साइज ऑफ एन एटम, एटम की साइज क्या होती है। अगर साइज की बात करेंगे तो जो एटम का साइज होता है इसे हम लोग रेडियस से डिफाइन करते हैं। तो द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड एज एटॉमिक रेडियस। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसे एटॉमिक रेडियस में हम लोग शो करते हैं। अब देखिए एटॉमिक रेडियस किस में मेजर करते हैं। तो जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है इसको हम लोग नैनो मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड एज नैनोमीटर। अब नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। ये लेंथ के मेजर करने के लिए क्या होती है? बहुत छोटी यूनिट होती है। इट इज़ वेरी स्मॉल यूनिट। ठीक है ना। और जो नैनोमीटर का सिंबल होता है उसे हम लोग एनएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दी सिंबल ऑफ नैनोमीटर इज एनएम। ठीक है। अब देखिए 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। मतलब 1 नैनोमीटर में इतने मीटर होते हैं। नैनोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 nm इज इक्वल टू 10⁹ 1/10⁹ मीटर फॉर m, या 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 9 ऊपर गया तो -9 मीटर हो गया। ठीक है, ये आप देखिए। इसके बाद क्या आता है, इसमें एक मेन पॉइंट होता है। जो जितने भी हमारे पास एटम हैं हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं और 118 तक हैं, तो उसमें सबसे छोटा साइज हाइड्रोजन का ही होता है। ठीक है ना। सो हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। ठीक है, जितने भी आपके पास एटम हैं उसमें सबसे छोटा एटम किसका है? हाइड्रोजन का है। ठीक है ना। तो अब देखिए जो मेनली बात ये होती है, हम लोग एटम को क्या कर सकते हैं, इतने छोटे होते हैं कि देख नहीं सकते हैं। ठीक है, विथआउट एनी इंस्ट्रूमेंट। अगर हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ना करें
हम लोग एटम को देख नहीं पाएंगे। सो atoms are so small that we cannot see them। हम लोग इन्हें क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। see them even under the most powerful ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। बिना किसी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज़ किए हम लोग एटम को देख नहीं सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है बेटा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आती है आपकी। तो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने क्या किया है, एक जो है सिस्टम क्रिएट किया है, नया सिस्टम क्रिएट किया, ठीक है ना। तो डाल्टन पब्लिश्ड a new system of chemical philosophy। ठीक है ना। डाल्टन ने केमिकल फिलॉसफी के लिए एक न्यू सिस्टम रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। और इसमें इन्होंने बताया कि इन विच ही प्रपोज्ड द फॉलोइंग इन्होंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए। जैसे पहला पॉइंट इन्होंने ये बता दिया कि क्या होता है, मैटर में इनडिवाइजिबल एटम्स होते हैं। सो मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिवाइजिबल एटम्स। दूसरा इन्होंने ये बता दिया कि जो हमारे एटम्स होते हैं, जो भी एलिमेंट हैं, इस एलिमेंट के जो भी एटम होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। मतलब जो एटम एक एलिमेंट में है वो एटम दूसरे एलिमेंट में नहीं हो सकता। जैसे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के एटम होंगे और कार्बन में कार्बन के एटम होंगे, ठीक है ना। ये आइडेंटिकल होते हैं। So we can say that all the atoms of a given element have identical and the properties of these atom is different from others atom, ठीक है ना। and atom of different elements differ in mass। थर्ड पॉइंट है आपका, जो हमारे कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड एटम से क्रिएट होते हैं, बट ये एटम डिफरेंट एटम से मिलकर क्रिएट होते हैं और इनका रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। सो कंपाउंड्स आर फाउंड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। जैसे हम लोग बात कर लें सोडियम क्लोराइड की, एक कंपाउंड है, तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा, सोडियम एटम का यूज़ करके और क्लोरीन एटम का यूज करके ये क्रिएट होंगे। बट इसमें जो सोडियम है एंड क्लोरीन है दोनों क्या है, 1:1 है। तो दोनों का रेशियो कितना है, 1 है, फिक्स्ड है, 1:1 में है, ठीक है। ये हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें ना तो कोई नया एटम आपका प्रोड्यूस होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। सो वी कैन से दैट एटम्स are neither created nor destroyed। Atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो आपके एटम डिस्ट्रॉय होंगे और ना ही प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात है। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।